प्रदीप शर्मा जी। महाराज जी, इनका प्रेम के ऊपर ही एक प्रश्न था। महाराज जी, गुरुदेव, प्रेम तत्व के बारे में आप वो अन्य महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर वो आपकी कृपा से थोड़ा पता लगा कि ये प्रेम सर्वाधिक अलौकिक व दुर्गम प्राप्य तत्व है, जिसका वर्णन शब्दों से करना असंभव है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रेम इतना अद्भुत होते हुए भी इतना पंथ इसका कठिन क्यों है? ये पंथ वो तत्व अद्भुत सुख के साथ विरही वो प्राप्त होकर भी प्राप्त ना होने जैसा कैसे है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। तन मन से प्रेमी कभी बिछुड़ता नहीं, मन भी प्रीतम के पास, तन भी प्रीतम के पास, पर ऐसा लगता है मैंने कभी देखा नहीं। तन मन से बिछुड़ना भी नहीं है पर तृप्ति भी नहीं है। एक अंदर से भारी व्याकुलता है, मानो कभी नहीं मिले। अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ये प्रेम मीरा जी इसीलिए कहती, जो वैसा जालती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोय। ये बहुत बहुत ही अमृत है, प्रेमामृत। पर ये पहले आग से जलने पर फिर प्रेमामृत का अधिकार विराग ने। पहले संपूर्ण संसार के राग को भस्म करके एकमात्र प्रभु, एकमात्र अपने प्रीतम, उसी में लगन लग गई। अब उस अव्यक्त को जिसको देखा नहीं, उसके लिए देखने के लिए तड़पन है। वो भाव में दिखाई दे रहा है, फिर भी तृप्ति नहीं है। वो गले आके लग जाए, फिर भी बिछुड़न की भयावह प्रवृत्ति बनी रहेगी कि ऐसा प्रीतम मिले तो बिछुड़ने का भय है, कभी दूर ना हो जाए। और इतने सुंदर हैं कि देखते हुए भी ऐसा लगता है कभी देखा नहीं, कभी अघा नहीं सकते। ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है, इसलिए प्रेमी को कभी तृप्ति ही नहीं होती है। इसीलिए भगवान प्रेमाधीन कहे जाते हैं। सर्वतंत्र अजित स्वतंत्र भगवान को ऐसा प्रेमी अपने अधीन कर लेता है, बांध लेता है अपने प्रेम भाव से। वैसे प्रेम कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ पाना। भगवान तो अपने हैं, संसार जो मायाकृत, जैसे ये शरीर है, ये अपना नहीं है। ये पहले भी अपना नहीं था और कुछ दिन बाद भी अपना नहीं रहेगा, पर ये अपना लग रहा है। जब तक ये अपना लग रहा है तब तक भगवान का दर्शन और भगवान से प्रेम, दो बातें नहीं हो सकती, इसीलिए कठिन है। अब इससे अपनापन कितनी जोर का अपनापन के लगता मैं ही हूं ये, और जबकि पता है शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, पता ना सबको। लेकिन जब दर्पण देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, यही तो लगेगा ना। ये शरीर प्रतिक्षण नाशवान, प्रतिक्षण ये छूट रहा है, एक दिन छूट जाएगा, न पहले था न बाद में, फिर आप इसको अच्छा कैसे मान रहे हैं? ये तो परिवर्तनशील है। इस पर जब तक राग रहेगा तो भगवान से प्यार नहीं होगा। इसलिए पांचों भूले देह शुद्धे, जब देह के राग तब भगवान से प्रेम होता है, जब देह राग कम हो जाए। देखो संसार से भाग जाओगे, रिश्ते नाते छोड़ दोगे, किसी जंगल में चले जाओ, लेकिन इसका प्यार, शरीर का प्यार तो बना ही रहता है ना। इसको खवाना पिलाना, आराम विलासिता सुख भोग, इसका मान सम्मान, सब यही है नरक की प्राप्ति का हेतु। कहीं भी भाग जाओ, शरीर राग तो है, और शरीर राग अर्पित कर दिया भगवान को, फिर वो बंधनी हो जाता है, फिर वो भगवान से प्यार सहज हो जाता है। जा ही न चाहिए कबहू कछ तो तुम सन सहज, कठिनता पूर्वक नहीं लिखा है, सहज से प्यार हो जाएगा भगवान से। सहज में चाहत मिट जाए अन्य, तो शरीर में जब तक हमारा अपनापन है तब तक चाहत नहीं मिटेगी, पक्की बात समझ लो। कुछ न कुछ मांग बनी रहेगी, और जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा तो चाहत नहीं रह जाएगी, पक्की बात है। शरीर का प्यार चाहत ही चाहत संसार की, और प्रभु का प्यार चाहत का विश्राम। केवट जब प्रभु के चरण पकड़ रहा है, पा गया, तो क्या कह रहा? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए प्रभु से अपनापन, प्रभु का प्यार नहीं चाहिए अब कुछ। और शरीर से अपनापन, शरीर का प्यार मरते दम तक चाह नहीं मिटा सकते, नहीं। अगर भगवान से प्यार हो गया
तो 5 वर्ष का प्रहलाद, 5 वर्ष के ध्रुव जी, कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए। भगवान के प्यार केवल से छोटे छोटे बालक त्रिभुवन विजेता को परास्त कर दिया। त्रिभुवन विजेता हिरण्यकश्यप परास्त हो गया 5 वर्ष के प्रहलाद जी के आगे। भगवान की भक्ति, भगवान से अपनापन, भगवान से प्यार। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार और शरीर का राग छोड़ पाना। और ये राग छूटा कि अनुराग प्रभु से हो जाएगा, और जब अनुराग हो गया तो उसकी